जय जगन्नाथ। भारतवर्ष की यह भूमि स्वयं देवताओं की लीला भूमि है। यहाँ समय समय पर भगवान ने अवतार लेकर मानवता को धर्म, भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाया है। ऐसे ही एक अद्भुत और पवित्र स्थल पर उड़ीसा की पुरी में हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया को एक अद्भुत आयोजन होता है, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, अपितु भगवान का स्वयं भक्तों के बीच चलकर आने का महापर्व है। यह कथा उस रथ यात्रा की है जिसमें समाया है इतिहास, पुराण, भक्ति, रहस्य, प्रेम और सामाजिक समरता। आइए इस महायात्रा को जाने विस्तार से। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कहा कि नीलाचल पर्वत पर एक दिव्य काष्ठ यानी कि लकड़ी के रूप में वे उपस्थित हैं। जब राजा ने जाकर खोज की तो समुद्र तट पर उन्हें वह दिव्य दारू मिला। इसके बाद भगवान स्वयं एक वृद्ध कारीगर के रूप में प्रकट हुए और शर्त रखी कि वे एकांत में देवताओं की मूर्तियां बनाएंगे बिना किसी विघ्न के। जब रानी ने मध्य में द्वार खोल दिया तो वह वृद्ध लुप्त हो गया और अधूरी मूर्तियां जिनमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के हाथ पैर अधूरे रह गए, उन्हें मंदिर में स्थापित किया गया। पुराणों के अनुसार एक बार श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भैया बलराम के साथ ब्रज की यात्रा करना चाहते थे। यह इच्छा उन्होंने श्री रुक्मिणी से प्रकट की थी। तभी नारद मुनि ने संकेत दिया कि यह यात्रा तभी संभव है जब वह अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तब से हर वर्ष भगवान सुभद्रा और बलराम अपने रथों पर विराजमान होकर भक्तों के बीच निकलते हैं। रथ यात्रा के 3 रथों का रहस्य है कि पहला नंदी घोष, जो श्री जगन्नाथ जी का रथ है, लाल और पीले रंग का होता है। दूसरा ताल ध्वज बलभद्र जी का रथ है, जो नीले और लाल रंग का होता है। तीसरा दर्प दलन, जो सुभद्रा माता का रथ है, काले और लाल रंग का होता है। इन रथों का निर्माण विशिष्ट नियमों से होता है। हर रथ का अपना ध्वज, सारथी, रक्षक और प्रतीक होता है। भगवान रथ में बैठकर पुरी के मुख्य मंदिर से गुड़ीचा मंदिर, जो रानी यशोदा के घर का प्रतीक है, वहां तक जाते हैं। वहां वे 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। यह 9 दिन का विश्राम प्रतीक है भगवान का भक्तों के बीच रुकना। फिर वापसी यात्रा बहुधा यात्रा होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुरी आए तो वे हर वर्ष रथ यात्रा में सम्मिलित होते थे। उनकी भक्ति, प्रेम और आंसू में बहते भाव इस यात्रा को और दिव्य बना देते हैं। वे कहते थे, रथ यात्रा श्री कृष्ण की व्रज में वापसी है। हजारों श्रद्धालु जब रस्सियों को खींचते हैं तो यह केवल रस्सी खींचना नहीं होता, यह भक्ति की डोरी से भगवान को अपने हृदय में खींचना होता है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि यह पश्यन्ति रथारूढ़म जगन्नाथम जनार्दनम स जीवन मुक्तो भवति मृतः कृष्ण लोक गामी च। इस रथ यात्रा के दौरान पूरा पुरी नगर नृत्य करती है। मोहरी और ढोल की गूंज, नयनाभिराम झांकियां, कीर्तन मंडलियां और हरि नाम संकीर्तन होता है। सब कुछ एक अलौकिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पुरी का महाप्रसाद अन्न केवल भोजन नहीं है, वह स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप है। यह अन्न भगवान को चढ़ाकर हजारों भक्तों में वितरित किया जाता है। कहा जाता है कि जो एक बार भी महाप्रसाद पाता है वह जन्म मरण से मुक्त होता है। श्री मंदिर का शिखर, सुदर्शन चक्र, हवा की उल्टी दिशा में लहराता ध्वज
और रसोई घर में 56 भोग सब कुछ अलौकिक है। रथ यात्रा के समय यह रहस्य और दिव्यता की चरम पर पहुंचती है। पुरी के देवताओं की मूर्तियों में हर 12 से 16 वर्षों में नया दर्शन होता है, जिसे नवक्लेवर कहते हैं। इसी प्रक्रिया में भगवान की आत्मा को नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। यह कार्य रात्रि में होता है, अत्यंत गोपनीयता से। रथ यात्रा उस नवजीवन का उत्सव भी है। आज रथ यात्रा केवल भारत में नहीं, बल्कि लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी मनाई जाती है। इस्कॉन के प्रयास से यह यात्रा एक वैश्विक भक्ति आंदोलन बन गई है। इस पर्व में राजा से लेकर सामान्य जन तक सब एक रस हो जाते हैं। स्वयं पुरी के राजा गजपति महाराज रथ यात्रा के दिन छेरा पहरा यानी कि झाड़ू लगाना करते हैं। यह दिखाता है कि ईश्वर के सामने सब एक समान है। रथ यात्रा के प्रतीकात्मक अर्थ: रथ यानी कि शरीर, रश्मि यानी कि भक्ति, देवता यानी कि आत्मा और यात्रा जीवन की दिशा। रथ यात्रा यानी कि शरीर की भक्ति वाली आत्मा की जीवन की दिशा। जब हम भक्ति रूपी रस्सी से आत्मा को सही मार्ग पर खींचते हैं तो मोक्ष की यात्रा आरंभ होती है। रथ यात्रा के दौरान जब भक्त अपने हाथों से रथ खींचते हैं, जब हरि नाम संकीर्तन करते हैं, जब महाप्रसाद पाते हैं, तब वे केवल एक आयोजन का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि भगवान की महालीलाओं के जीवंत साक्षी बनते हैं। यह यात्रा हृदय को शुद्ध करती है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, एक आवाहन है उस दिव्यता की ओर जो हर हृदय में छिपी हुई है। जब हम प्रेम से, श्रद्धा से और संकीर्तन के संग भगवान को अपने जीवन रथ में स्थान देते हैं, तब जीवन सफल होता है। जय श्री जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा। अगर आपको ये जगन्नाथ रथ यात्रा की कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।